दोस्तों। और देखिए मुनीर भाई मेरे साथ है और अक्षय भी है हमारे साथ। और दोस्तों आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनका कोई परिचय का मोल नहीं है। आज हम आए उस्ताद अकबर के यहाँ, जो कि दिल्ली के बहुत माने जाने उस्ताद है और बहुत तजुर्बेकार और बहुत पुराने उस्ताद है। तो अब मैं आपकी उस्ताद अकबर से थोड़ी सी बातचीत कराता हूँ। उनसे पूछते हैं आजकल की कबूतरबाजी कैसी चल रही है, पहले के दौर में कबूतरबाजी क्या होती थी। तो और उस्ताद से उनका तजुर्बा जानेंगे। और दोस्तों अब मैं आपकी बात कराता हूँ उस्ताद अकबर जी से। देखिए आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूँ जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उस्ताद अकबर हमारे साथ है और आइए उस्ताद जी से जानते हैं आजकल की कबूतरबाजी कैसी चल रही है और किस तरीके का आजकल शौक हो रहा है। पहले के दौर में किस तरीके की कबूतरबाजी होती थी और किस तरीके से शौक होता था प्यार प्रेम। साजी नमस्कार है, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साजी आप बताएं ज़रा, क्या पहले के दौर में और अब के दौर में कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? भाई ज़मीन और आसमान का फर्क आया, क्या समझे। उस वक्त और मेल का शौक़ था जी सर। एक तो सबसे बड़ी बात ये, उस वक्त इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी जी। एक दो मंजिल की छतें होती थी। तो उसमें अपने लोग बहुत से बहुत किसी के पास कभी ना कभी देखते थे 100 कबूतर होते थे जी। तो ये कहते थे भाई फला आदमी के पास 100 कबूतर है ना। और भाई आज का टाइम जी बच्चे के बाद देख लो, और यहाँ हमारे दिल्ली में तो आप आन के देखो 200, 250, 300 से कमी नहीं है किसी के पास। तो आज का शौक़ बहुत आगे बढ़ गया है, क्या समझे। और साजी पहले के जो दौर हुआ करता था, सभी उस्तादों में प्यार प्रेम हुआ करता था, वो आज के दौर में अब आप तो हर चीज़ पे निकले हुए हैं। वो आज के समय में प्यार प्रेम बरकरार है या अब थोड़ा मनमुटाव चलता है? देखो भाई उस ज़माने में ऐसा था, छोटे बड़े की इज्जत किया करते थे, क्या समझे। कभी किसी उस्ताद के सामने या किसी के भी सामने नहीं आते थे। और आज का टाइम तो बस ऊपर वाला सबका भला करे, बहुत ख़राब दौर चल गया है। सबसे पहले तो एक ये सब बहुत बड़ी बीमारी ये चल पड़ी है कि 2-2, 4-4, 10-10 साल के शागिर्द होते ही यूँ निकल जाते हैं। जी। आजकल ये यूट्यूब तुम्हारा ऐसा चल गया है कि इस पर खाली पहले आते थे, बैठते थे, बात होती थी जी, समझाते थे लोग, नहीं भाई ऐसा। आज तो यूट्यूब पे कह दिया जी हमने आपकी तालीम छोड़ दी, बात ख़त्म हो गई। अब बताओ जो बेचारा 2 साल, 10 साल, 20 साल से उस्ताद सिखा रही है तुमने तालीम तो छोड़ दी जी, क्या वो सब भी दे दोगे वापस? वो जो तुम्हें सिखाया वो कहाँ है? अब वो और ऐसे लोग उस्ताद मौजूद हैं, खड़ते से उनको अपनी यहाँ कर लेते हैं जी। अब ये अच्छी बात है कोई? ये तो गलत बात है। अब हमने हमेशा ये किया लोगों को, उस्तादों को मीटिंग बुला के, देखो अगर कोई किसी की तालीम छोड़े दूसरा उस्ताद मत करो जी। आज छोड़ने वाले को फिर नसीहत होगी कि भाई मैं छोड़ूंगा तो कोई नहीं लेगा मुझे। लेकिन आज मैं सोचूं अगर मैं आपके यहाँ से निकलता हूँ तो ये खड़े में लेने के लिए जी, हौसला रहता है एक। तो ये अच्छी बात छोड़िए भाई जी। भाई आज मैं किसी का कर रही हूँ, कल कोई मेरा करेगा मेरे यहाँ से। तो एक आदत पड़ गई है लोगों को जी कि ज़रा सी को भाई हमने तालीम छोड़ी भाई भाई ये अच्छी बात है, छोड़िए भाई, बहुत बुरी बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये छोटे बड़े की भाई इज्जत नहीं है आज के टाइम में। ज़रा सी देर में जो उस्ताद से सीख के गया हुआ है दूसरी तालीम में गया, कल उस्ताद को आवाज़ देते और जिस तरह लौटते दौड़ते, ये सही बात क्या है। देखिए दोस्तों, आजकल ये उस्ताद बता रहे हैं कि ये दौर चल चुका है कि छोटे छोटे बच्चे जो उस्तादों को आवाज़ दे देते हैं, जबकि उस्तादों को तो बहुत ऊपर लेवल पे रखना चाहिए, सर के ताज होते हैं उस्ताद। और उस्ताद से जानते हैं क्या उस्ताद कितने सालों से कबूतरबाजी कर रहे हैं? उस्ताद आप कितने सालों से कबूतरबाजी कर रहे हैं? भाई मैं तो बचपने से कर रही हूँ, जब मेरा 15 साल का था जब से कर रही हूँ, छोटे से कॉलेज जाता था जी। जब से ही शौक़ लगा हुआ। असल में क्या था, हमारे जो मास्टर साहब थे जी जो हमें ट्यूशन देते थे जी, वो खुद उनको शौक़ था जी। तो कई मरतबा ऐसा होता था जब वो कहीं बुलाते थे तो वो खुद शौक़ कर रहे होते, तो अब हम बैठे हुए देख रहे हैं, तो अब वो ज़्यादा वहाँ से लगा ही जी। तो फिर जब से वह ये बढ़ता चला गया भाई, बढ़ता चला गया बाकी। आज के टाइम में, उस टाइम में शौक़ था जी, आज के टाइम में शौक़ नहीं है जी, क्या समझे। बहुत वैसा शौक़ हो गया, लोग
बुरा कहते हैं। पहले क्या करते थे लोग, माँ बाप जो थे बच्चों को इस शौक में लगाते थे जी कि घर में रहेगा, घर से बाहर नहीं जाएगा, जी और हकीकत थी। जी, सही बात है। क्योंकि कबूतरों का आपको शौक हो जाए, आप कहीं भी नहीं कहीं नहीं जाएंगे। जा पाते, सही बात है उस्ताद जी। आज नाम ले लो खाली कबूतरबाजी का, अरे ये कबूतरबाजी, जी, यानी हम लोगों ने इतना बुरा कर दिया है। ऐतराज करते हैं आप। तो क्यों करते हैं? तो बदतमीजी बढ़ गई, जी छत पे से बदतमीजी, गालम गलौज दुनिया भर की हो रही है। वो वे लड़ा ले, भगा ले, जो कर ले, और न लड़ते न भागते हैं। सही बात है। क्या समझे? ये अच्छी बात, उस ज़माने का शौक़ था। आज तो भाई बदतमीजी का शौक़ है बस। जी ये समझ लो, आप तकड़े हो, आप जीत रहो, जी जो जान लिया, जो शौक़ कर रही है, जो हुनर दिखा रही है, वो पीछे। जी। ये है। और देखिए ये बढ़ गया। दोस्तों, उस्ताद जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि आजकल बदतमीजी का शौक़ रह गया है। बड़े छोटे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और उस्ताद जी से जानते हैं उस्ताद जी ने कौन कौन से शहर में कौन कौन से जगह जाके शौक़ करा है। दिल्ली तो अपनी उस्ताद जी किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। उस्ताद अकबर मेरे साथ है। तो उस्ताद जी आप बताएंगे आपने कौन कौन से शहर में शौक़ करा है? भाई मैंने सिर्फ आगरे में कबूतरबाजी करी है, वहाँ गाड़ी लड़ाई थी। जी गाड़ी यूट्यूब पे मेरी पड़ी हुई है। जी क्या समझे? और या कानपुर जाता था मैं, हमारे दोस्त हैं, जी एक दोस्त थे बेचारे गुजर गए, जो हम उम्र थे, जी अब उनके शागिर्द हैं। जी तो वो गाड़ियाँ लड़ाई करते थे। वहाँ भी ये शौक़ इसलिए बंद हो गया कि वो, एक तो सबसे पहले परमिशन नहीं मिलती अब। जी क्यों नहीं मिलती? कि वहाँ लड़ाई दंगा जब होता है ना, जी तो पुलिस को सब वो मिलती है कि भाई शौक़ की तरीके से करो, होता चला रही है, जी कभी मना नहीं हुआ। आज क्यों मना है? कि जो हार रही है, जिसके खबर, जब आप कबूतर लड़ाओगे तो आप मारोगे, मारेंगे भी। गिरेंगे। सही बात है। सही। तो लेकिन गिरना, हार पसंद नहीं है। मैं 10 जनों का आवाज़ देता हूँ, लेकिन सोच है यार हार ना जाऊँ, यार हारने के खातिर बेईमानी भी कर रही हूँ, गलत बातें भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, जी। तो शौक़ क्यों कर रहा हूँ जब हारने का डर है? जी जी जी। फिर उसमें गाली गलौज, वो मारपीट, सब कुछ वही इसीलिए है आजकल परमिशन नहीं कि मिलती। 2 जने बैठेंगे, 4 जने बैठेंगे बराबर, या मिलजुल कराने ख़त्म कराया, तो इस फिर क्यों इतनी वो कुछ करी? जी आज के पहले टाइम में रुपयों में शौक़ होता था, जी आज भाई लाखों रुपयों में हो रही है, जी जी लेकिन शौक़ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ क्या डर है सबको, मैं भी हूँ उसमें, जी। हार न जाए, हार ना जाए। हार न जाए। सही बात है। बस हार के बाद ही तो जीते भाई मेरे। सही बात है। देखिए उस्ताद जी ने कितनी अच्छी बात बोली है, हार के बाद ही जीत है। और उस्ताद जी 15 साल से शौक़ कर रहे हैं, मतलब 15 साल की उम्र से। हाँ, और आज उस्ताद जी आपके आज की तारीख में आपकी उम्र कितनी होगी? अबे भाई मेरी उम्र क्या होगी? नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ उस्ताद जी, बताएं ये आप। 1 जनवरी को ये जो अब आएगी, जी। तो पूरे 90 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरे को लग रहा है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब से उस्ताद जी इस कबूतरबाजी में है, तो अच्छे बुरे हर दौर से उस्ताद जी गुजरे हुए। उस्ताद जी पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे जो कबूतर उस टाइम पे कितने का मिलता था, आज के टाइम पे कितने का मिलता था, ये बताइए ज़रा हमें। भाई अब मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। जी 1 रुपया होता था, जी उसकी 16 इकन्नियाँ होती थी, जी। है ना? 16, कन्या हाँ, होती थी। 3 इकन्नियों का एक कबूतर हम लेते थे, तो 1 रुपये के कितने हो गए? सही बात है। देख सकते हैं दोस्तों, 1 रुपये का कबूतर उड़ाया उस्ताद जी ने। 3, अबे भाई 1 रुपये के, 1 रुपये ये समझ लो। जब हम आगरे जाते थे जी। तो हम यहाँ से पैसेंजर जाती थी रात को 11 बजे, वो जी। सुबह जब वहाँ उतारती थी तो ऐसे टाइम पे उतारती थी, लोग मस्जिदों से नमाज़ पढ़ के निकल रहे होते थे। जी। तो जब पिंजरा हाथ में होता है तो कबूतरबाज समझ जाते हैं कि कबूतरबाज है भाई। कबूतर आ गया। जो मिलने वाले या बेचने वाले भाई कबूतर लोग यहाँ, तो 1 रुपये के 3 आराम से ले लिया करते थे, और 2 कबूतर रुपए के वो मिलते थे जो हम अपनी मर्जी से दावली में से छांटते थे। जी 1 रुपये के अपनी मर्जी के छाटने वाले अपनी को। मर्जी। तो अब बताइए, आज का दौर देख लीजिए, सही बात है दोस्तों, आज के दौर 1000 में का किसी के यहाँ से छाट के निकाल लोगे आज? दोस्तों सही कह रहे हो उस्ताद जी। क्या आज के टाइम पे किसी को अगर हम 1000 भी देंगे तो भी वो नहीं देगा कबूतर। और देखिए, और जानते हैं उस्ताद जी से, उस्ताद जी दिल्ली में
आपके साथ के पुराने जो उस्ताद हुआ करते थे, जो भी होते थे, बहुत उस्ताद हुआ करते थे, तो आज के टाइम पे आपके साथ के उस्ताद कौन कौन मौजूद है जो मतलब नहीं गुजरे? देखो जी, फ़िलहाल तो उस्ताद पाले थे, उस्ताद जो हमारे ग्रुप के सदर भी थे जी ये। अब हमारे उम्र के जो ये समझ लो, एक तो उस्ताद मीर साहब हैं जी बेचारों पे, उनका उस पे वो फालिज का सर हुआ, बहुत तबीयत उनकी ख़राब है। जी जी उस्ताद पाले साहब गुजर गए, जी क्या समझे। और उस उम्र के कोई दिखाई नहीं देते, ये सब उस्ताद ज़फ़र से गुज़र गए, उस्ताद पारे से गुज़र गए, क्या समझे। और बहुत सारे उस्ताद थे उस ज़माने के, उस्ताद रेली थे, उस्ताद खालिद थे, ये सारे तकरीबन जो पुराने उस्ताद थे सब गुज़र गए। तो उस्ताद जी, जो पुराने के जो उस्ताद थे, मतलब उनकी जब पहले के टाइम पे एक मीटिंग जुड़ती थी, आजकल तो यूट्यूब चल गया है, फ़ोन चल गया है, उस टाइम पे उस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे और यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, तो आप किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज दिया करते था। उस ज़माने में ऐसा होता था, हर आदमी अपने अपने शौक़ों में मस्त रहता था जी। हमारे इलाके के 2 उस्ताद हैं जी या 4 उस्ताद हैं जी। शाम को शौक़, दिन भर शौक़ हो रही है, शाम को एक जगह बैठ के सब खाना पीना हो रहा है। शायद छत पे लड़ रही है जी, लेकिन प्यार प्रेम बरकरार लेकिन है। यहाँ जब हम बैठे हुए तो आप कोई बता नहीं सकता ये इनकी शायद लड़की शायद है। लड़की। आज अगर से शायद छत पे दो या बाज़ार में या रास्ते में कोई मिलता है तो आदमी छूट में इसकी हुआ है ना, ये सही बात है, ये क्या है, शायद तो छत की है भाई। सही बात है, प्यार प्रेम रहना चाहिए। उस वक़्त एक उस्ताद सालों गुजर जाते थे, 10 साल बाख्तियार खलीफात नहीं देता था। जी उस्ताद जी, सही, बिल्कुल सही बात है। आज 1-1 मिनट पे बाख्तियार खलीफात दी जा रही है, एक उस्ताद के 20-20, 30-30, मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा होंगे बाख्तियार खलीफा। जी जी जी, सही बात है। अब हम तो बचपने से और बड़ों से सुनते आ रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात बोली है उस्ताद जी ने। सही है या नहीं? क्या छोटा परिवार और सुखी परिवार। अब ये वहाँ भी ले लो जी, और अपने घर पे अपनी फैमिली पे भी ले लो। जी सही बात है। तो बहुत बढ़ाए जाओ बदतमीजी यूँ ही तो बढ़ रही है। बदतमीजी, जितना परिवार फैलेगा उतना ही लड़ाई झगड़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात बोली उस्ताद जी ने। और आजकल यही हो रहा है, तो कोई भी आ जाए पूछते ही नहीं जी। आज तो कई उस्तादों को तो ये रवैया हो गया, मुंह पे कहते हैं जी भाई आओ बाख्तियार खलीफात ले लो, और दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब पैसों का खेल रह गया है। तो ये क्या है? उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा है। जी जी, उस्ताद का बहुत वो है, आज शागिर्द मानते ही नहीं। फिर क्या कहते हैं उस्ताद, तो भाई वो कोई कहता है तुम्हारे खलीफा ने उसको आवाज़ दे दी, मानता ही नहीं, क्या करूँ? तो कैसे मानेगा वो? सही बात है। वो काम तो करो जो माने। आज मैं कहता हूँ अगर मैं आपका शागिर्द हूँ और मैं आपकी नहीं मानता, मैं क्यों नहीं मान रहा? तुम कुछ कहोगे तो मैं इनका हो जाता हूँ। अभी सही, ये जो चलन अब चला है कि जैसे कि भाई मैं आपका शागिर्द हूँ और मेरी आपसे अनबन हुई और मैं दूसरी पार्टी में गया और वहाँ मतलब शागिर्द हो गया, तो उस्ताद जी इस चलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये चलन यही है कि आदमी को मौका मिल गया है, करने वाला शागिर्द कर रिया है जी। वो कहता है यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर में 4 बच्चे 6 बच्चे, मियाँ बीवी, क्या हमें आपस में कभी नाची वाल की कैंसर नहीं होती? बिल्कुल होती है उस्ताद जी। तो ऐसा बेटा बाप को छोड़ दे? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और ये भी तो बेटा ये बाप बना रिया है, उस्ताद कौन है? ये भी तो बाप की जगह है। लेकिन उस्ताद जी आप उनकी गलती मानेंगे जो मतलब दूसरे के बेटे को अपना रहा है? सबसे बड़ी गलती उसकी, मौका वो दे रही है जो अपना रहा है जी। अगर वो इस चीज़ को बंद कर दे तो एक दफ़ा मैं सोचूंगा कि यहाँ से निकल के मैं ना इधर करूँगा ना इधर का। ये करेंगे नहीं, यहाँ से मैं निकल लिया हूँ तो जाऊँगा कहाँ? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये उस्ताद जी ने एक और अच्छी बात बताई हमें, क्या अगर आप अपने बाप को बाप नहीं मान रहे तो उनका एक मतलब सब चीज़ बेकार है। और सबसे बड़ी गलती मैं उनकी बोलूँगा जो दूसरे के बेटे को बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ नहीं हुआ उस्ताद जी एक तरीके और से। एक बात और मैं बताऊँ, लोग हकीकत कहते हैं कि तू अपने का नहीं वो दूसरे का क्या होगा? दूसरे का तो क्या होगा? जिसने सिखाया, जिसने सब कुछ कराया, ये उनका ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तुम कर लो, तुम्हारा क्या? और ऐसा हुआ है उनके यहाँ से भी लोग वही निकले, वही हटे।
तो वो कैसे मानेगा अपने उस्ताद की। तो भाई ये बहुत बुरा रवैया चल गया। इसको उस्ताद लोग जो हैं उनको चाहिए इसको रोकें। तो और एक बात और मैं ये कहता हूँ लोगों से, देखो आपको मालिक ने इतनी तौफीक दिया, 500, 1000, 2000 की आवाज़ किसी को कर सकते हो, उड़ा सकते हो जी, मेरी नहीं है। तो आप मुझे 500 की आवाज़ क्यों दे रहा हो? ये देख के देते हैं कि ये नहीं लड़ा सकता, कमज़ोर है, कमज़ोर है जी। तो ये अच्छी बात है? नहीं, ये गलत बात है। देखिए उस्ताद जी बहुत ज्ञान की बात हमें बता रहे हैं और उस्ताद अकबर हमारे साथ मौजूद है आज हमारे चैनल पे। और दोस्तों बहुत तजुर्बेकार उस्ताद बैठे हैं हमारे साथ और एक एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है उस्ताद जी की, और बहुत गौर से सुनिएगा आप। और एक बात और सुनो, अरे भाई तुमने कबूतरी लड़ानी है तो 500-700 रुपये जो जा रहा है 100 लड़ा लो, 200 लड़ा लो, उसमें भी तो मार पचड़ होगी या नहीं? जी, उसमें भी तो जीत हार होगी ना जी। पहली बात। चलो ये छतें बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी बन रही हैं, 200, 300, 400 हो जाते हैं। अब हम 500 की 700 की आवाज़ देंगे तो क्या है? गलत है। या ये है कि सामने वाला भाग जाएगा चीज़ सुन के, वो भाई हमने तो आवाज़ दी थी, वो भागिए लड़ाई। ये कोई फिर पीछे से बुराई करते हैं उस्ताद जी, ये अच्छी बातें नहीं है जी। किसी से कह रहे हैं 200 भागते, भाई वो 50 उड़ा दिया। अच्छा उस्ताद जी, पहले के टाइम पे जो कबूतरबाजी थी उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी जो आज की दौर पे चल रही है कि आवाज़ देना, इतने कबूतर उड़ाना? बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ ना क्या था। देखो वहाँ ऐसा होता था, आपका कबूतर उड़ लिया है जी, अब मैं आज क्या कहते हैं, आज का दौर बता दूँ, उसका कबूतर उड़ गया बढ़िया जी, मैं क्या कहूँगा, इधर गया था इधर से आया, इधर गया था इधर, मैं कहता हूँ चलो ये तो इधर से आ रही है जी, तुम अपना इससे अच्छा उड़ा के दिखाओ। सही बात तुम्हारी है, तारीफ बहुत बढ़िया बात बोली है उस्ताद जी ने। क्या उससे आगे बढ़ के दिखाओ तो उसकी तारीफ होगी। बिल्कुल सही बात है। और मैं ही तो बुराई कर रही हूँ, किसी की 50 जने और देख रहे हैं वो तो अच्छा बता रहे हैं, अच्छे बता रहे हैं, सही बात है। ये बातें अच्छी नहीं है, जिसका अच्छा है उसको अच्छा ही अच्छा कहो, बिल्कुल। और नहीं कह सकते तो उससे अच्छा उड़ा के दिखा, उससे अच्छा उड़ा के दिखा, बात खत्म, मुख्तसर सी बात है भाई। जी। तो भाई ये आजकल बहुत बुरा हो गया, अपना दूसरे का बुरा कहेंगे, अपने उड़ा के नहीं दिखा सकते जी, दूसरे में बुराइयां निकालेंगे, अपने आप वो अच्छाई पैदा नहीं कर सकते। तो क्या फ़ायदा इन बातों से? क्या फ़ायदा? ये शौक़ बदनाम हो रहा है इसीलिए जी, और हो गया जी। मैंने पहले भी एक वो आए थे हमारे ज़हूर साहब, उन्होंने मैंने उनको बताया था, आप यकीन मानना मेरे दिमाग से वो बात निकलती नहीं जी। सेलमपुर में तीसरे पुश्ते पे हमारे शागिर्द हैं जी, मैं वहाँ कबूतर लड़ रहे थे जी। वहाँ से शाम को 7, 7:30 बजे आता था जी, तो मैं जामा मस्जिद पे आन के ऑटो से उतरा। जी, जब उतरा तो थोड़ी दूर अंदर आया तो मदरसे वाली गली देखी आपने, उसके सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और बहुत बदतमीज़ी हो रही थी जी। तेरी माँ तेरी बहन ये हो रही थी बहुत। तो मैं इस साइड पे था, इधर जो 2-3 जने खड़े हुए थे जी, मैंने क्या हुआ भाई जी, पता है उन्होंने क्या किया? जी। कहने लगे इनकी माँ को चोरी हुई है कबूतरबाज। मैं भी तो था जी, अबे मैंने क्या कोई आना हो क्या, ये भी तो है, ये भी तो है, सही बात है। देखिए बहुत बताओ अच्छी बात कितनी बोली है। शर्म की बात। जी, कबूतरबाज को कैसे किया उनने गाली देके, अबे वही तो है ही, इनकी माँ को इनको। हाँ, अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, कभी उधर देख रही हूँ कभी उधर, मैंने दिल में सोचा बहुत बुरा करा, ये पूछा मैंने, सही बात है। लेकिन क्या इज्जत है हमारी, कुछ नहीं। लाखों रुपए लगा रहा है जी, हैं? अच्छा खिला रहे हो उस्ताद जी, घी बादाम हैं? हर एक मेवा जो और हम भी खा रहे लोग नाम सुन के कबूतरबाज का गाली दे रहे गाली दे रहा है। हैं। ये किसकी गलती है? हमारी है, हमारी गलती है। हम ही तो कर रहे हैं, जी, उसकी गलती नहीं है जिनने गाली दी। जी, जी, जी। तो भाई ये बातें हो रही हैं, अब तबीयत छूट गई, खटकी हो गई, समझाते समझाते थक गया। भाई देखना शौक नहीं कर रहा शौक की तरह से करो। है, शौक क्यों नहीं कर रहा है जी, कि हार की बर्दाश्त नहीं है। हार की बर्दाश्त नहीं। हमारे जब हम जवान थे, बचपने से बड़े जवान, हम देखते थे, आपने भी सुना होगा क्रिकेट का कभी का बगा कोई मैच होता था। जी, सही बात है, सही बिल्कुल। आज भाई साहब पूरे महीने सालों देख लो बराबर चल रहे हैं, चल रहे हैं बराबर। कोई जीत रही है आज, कोई हार जाता है, कल जीतता है, आज शौक बढ़ लिया है ना। जी, उन्हें जीत हार की परवाह नहीं है, शौक बढ़ रहा है, आज हारते हैं कल जीत जाते हैं, कल जीत जाते हैं। तो हमें जिस दिन हमें ये बर्दाश्त हो जाएगी इस शौक में, ये बदतमीजी वो सब खत्म हो जाएगी। जी, हार की पहले बर्दाश्त कर लो, हार की बर्दाश्त कर लो, बस बहुत बढ़िया बात है, सही। बस तुम्हारा शौक हो जाएगा। जी,
देखिए उस्ताद जी कितने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि पहले के शौक़ में और अब के शौक़ में क्या फ़र्क था। और आगे जानते हैं उस्ताद जी ने दिल्ली में कितनी दौड़ें भगाई है आज तक और कितनी जीते और कितनी मतलब हारे भी है। देखिए दो पहलवान जब लड़ते हैं तो एक तो हारता ही है। और उस्ताद अकबर हमारे साथ है, उस्ताद जी से जानते हैं। उस्ताद जी आपने दिल्ली में कितनी आज तक दौड़ करी होगी या करवाई? देखो जी, हमारा एक असूल है, हमारे उस्ताद ने, हमने देखो और भी जो उस्ताद गुजरे जिनके हम शागिर्द नहीं हुए, हमने उनसे सीखा है जी। आज भी हम उनका नाम लेते हैं जी। ये नहीं कि हमने सीखा इनसे, अब शागिर्द हो गए उनके जी। तो हम उनसे कहें ये कौन है, हम नहीं जानते जी। हमने उनसे भी सीखा है जी, सभी की इज्जत करी है। और जब कोई भी उनका वो करते हैं तो पहले उनका नाम लेते हैं जी। और हमारे शागिर्द जो हैं जी। आज तक हमसे कह देते हैं उस्ताद तुम उनका नाम क्यों लेते हो? जी भाई मैंने उनसे सीखा है, उनसे सीखा है। सही बात। मैंने उनसे सीखा है, यूँ नाम लेता हूँ। जी जी। अब मैं कहता हूँ 1000 आदमी बुला लो, मैं उनके सामने कह दूँ उनके सामने कह हाँ रहे हैं। मैंने इनसे सीखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्यों वो करूँ? क्यों करें? सही बात। आज के टाइम में लोग सीख के कहते हैं हमें बताया क्या है भाई इन्होंने जी। मैं तो मेरे तो अब्बा थे, मेरे दादा सब घर से हो जाता है। तो ये बात है अच्छी नहीं, जिसका नाम लो। तो हमने कभी हमारे बड़ों ने सिखाया बेटा किसी को आवाज़ न देना, जी। तुम्हारे पास कोई आ जाए जाने नहीं देना, जाने नहीं देना। सही बात है। तो हमारा ये असूल है जी। क्या समझे जी। कि हम आवाज़ नहीं देते किसी को, और कोई आ जाए तो भाई जिस काबिल आओ भाई। आओ भाई। सही बात है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। जी जी जी। वो मालिक है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। जी बिल्कुल। हर आदमी कोई जब दौड़ होती है या कोई भी लड़ाइयाँ होती है कमी करता है, बिल्कुल कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये भूल जाता है कि बेटा इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के आते हैं। उनने हाँ। पहले लिख दिया किसको इज़्ज़त किसको देना है ना? किसको नहीं देना। सही ये बात दिमाग में रख लो जी। तो आवाज़ें देना भूल जाओगे, है। भूल जाओगे। बिल्कुल सही बात है। किसी को आवाज़ नहीं दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि मैंने अगर से यूँ तो मैं जीत ही जाऊँगा, नहीं, फैसला करने वाला ऊपर वाला है। सही बात है। सही, बहुत बढ़िया ये बात बात समझते ही नहीं। जी। खाओ तो कहते हैं हाँ सही है, तो फिर अमल क्यों नहीं करते? अमल करो भाई उस पर। अच्छा उस्ताद जी एक बात हम और जानना चाहेंगे, जो आजकल के बच्चे, जैसे कि मैंने अभी एक थोड़े दिन पहले वीडियो देखी थी, देखो हमारे बड़ों ने भी हमें ये सिखाया, आप लोगों ने, क्या किसी भी तालीम का कोई भी उस्ताद हो वो उस्ताद ही रहेंगे, वो अपने बड़े ही रहेंगे, तो बड़ों की हमेशा इज्जत करो। आजकल की जो कबूतरबाजी है सही, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें होश भी नहीं होता वो उस्तादों को आवाज़ दे देते हैं, क्या मैं फलाना उस्ताद से दौड़ भगाना एक बात चाहता हूँ। बताओ, ये उसकी ताकत नहीं है, उसके पीछे ज़रूर दूसरा कोई है। दूसरा कोई है। बिल्कुल। तो देखो आज मैं किसी बड़े की बेइज्जती कराऊंगा, कल मेरा भी नंबर है जी। मैं भी नहीं बच सकता। जी जी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी भी तालीम का हो जी। उस्ताद उस्ताद है। उस्ताद उस्ताद है। बिल्कुल। जैसे अपने उस्ताद की इज्जत कर रहे हो ऐसे उसकी भी करो, उसकी भी करो। वो भी उस्ताद है किसी तालीम का। जी। कामयाबी की तरफ जब जाओगे जब दूसरे की इज्जत करोगे। बहुत बढ़िया बात। देखिए दोस्तों समझे? उस्ताद जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और ये एक पर्सनल लाइफ में भी है ये नियम, क्या अगर आप किसी की बड़ों छोटों की इज्जत नहीं कर रहे तो आपको कोई महत्व नहीं देगा। और यही एक उस्ताद जी बता रहे कि कबूतरबाजी में जब तक आप किसी बड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको कोई आगे नहीं करेगा। और उस्ताद जी आपसे जो पुराने उस्ताद थे उनके साथ आपका सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम किन उस्तादों के साथ रहा, जो एक पर्सनल आपके लाइफ से जुड़े हो, कबूतरबाजी से जुड़े हो, प्यार प्रेम से जुड़े हो? मेरे अल्लाह बख्शे मर गए उस्ताद खालिद थे, उस्ताद खालिद थे, उस्ताद रेली थे। उस्ताद रेली। हमारा इनका ऐसा था जी कि रोज़ रात में सालों जी दिन नहीं एक जगह बैठ के सब इकट्ठे होकर खाना खाते थे। वो तालीमें हालांकि मैं ना उनका हुआ ना वो उनकी तालीम अलग हो गई, उनकी अलग हो गई, मेरी अलग हो गई, ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए। बिल्कुल प्यार प्रेम रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जी आज भी कहता हूँ, और चाहे जहाँ कहलवा लूँ कह दूँ। जब भी कुछ करता हूँ मैं उनका नाम लेता हूँ, मैंने उनसे सीखा है। तो वो अपने दिल्ली के ही निवासी थे उस्ताद? हाँ दोनों, एक बंडी महाराज में रहा करते थे उस्ताद रेली, जी। उस्ताद ईसा थे, उनके आगे शागिर्द थे एक ज़माने में। उस्ताद ईसा गुजरे बहुत बड़े उस्ताद जी जी दिल्ली के पुराने उस्तादों में। जी।
उनके शागिर्द थे जी तो कुछ उनकी भी कहते हैं ना कुछ वो हो गई थी, तो उन्होंने फिर अलग उस्तादी ले ली थी। जी उस्ताद खालिद थे, जी यहाँ रहते थे चिटली कब्र से अंदर आन के, जी बहुत नामी उस्ताद गुजरे हैं। जी तो एक हमारे यहाँ लाला बिशन गुजरे हैं, ये हमने अपने बचपने में देखा था उन्हें। जी लाला बिशन थे और मैं समझता हूँ जादूगर था, जादूगर जी कबूतरबाजी कबूतरबाजी के मामले में। जी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आता था जब देखा कोई ऐसी तरह कोई बदतमीज यहाँ नमाता आया को तो चलो जाओ अपने घर। किसी से मतलब नहीं, किसी को उड़ाना नहीं, किसी से लड़ाना नहीं, मतलब आवाज़ नहीं देनी, किसी को कुछ नहीं, शौक करके दिखाते थे लोगों को ऐसा होता है। ऐसा होता किसी ने यूँ है यूँ है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि लोगों ने जोड़े वाले रंगीन 100 कबूतर इकट्ठे करके दे दिए उन्हें, जोड़ों वाले जोड़ों के। जी तो भाई वो देखने के लिए जी कि ये बहुत कहते हैं लोग, वो खैर उन्हें नहीं पता ये जोड़ों वाले हैं। कबूतर कैसे ताजी लौटे में। वो खैर खुले, ऊंची छत्ती उस ज़माने में 3 मंजिल की। जी अब जो कबूतर खुले, अब जो चमगारी दी तो आधे इधर जा पड़े आधे इधर। जी हम साले एंड ला के दिए तुमने ये। जी उस वक्त ये नहीं था, आज के टाइम में तो कहेगा तेरी माँ की तेरी भाई तूने ऐसे, जी 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 गाली गलौज हुई है ना। वो साले ऐसे ला के दिए, चलो लाओ उठा बुला लिए, जी वही कबूतर लड़ा के दिखाए। जोड़ों वाले ना, कबूतर दोस्तों देखिए क्या हुनर हुआ वही होगा। कबूतर लड़ा के दिखाए। जी लो भाई वही लड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं भैया। ये क्या करते तो मैं कहता हूँ ना उस ज़माने का, आज कोई मैं कुछ भी नहीं जानूँ, मैं तो यूँ हूँ आदमी, अबे कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पड़े हुए दुनिया है ये देखना। जी जी एक से एक जो जानता है सामने नहीं आता। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है उस्ताद जी ने कि जो जानते हैं बस वो सामने ही नहीं आते दोस्तों। बिल्कुल अब मैं उछलता रहूँ, मैं यूँ हूँ, आवे लड़ाओ भगा, इसको आवाज़ देना उसको देना, बेकार की बातें हैं। तो उनकी पगड़ी उस्ताद खालिद के बंदी थी जी किन लाला बिशन। लाला बिशन जी की पगड़ी उस्ताद खालिद को उस्ताद खालिद के उन्होंने मीनू पहलवान थे यहाँ पे चाय वाले, जी तो वो उनको दे गए थे लाला बिशन। जी वो मीनू पहलवान जो थे पाकिस्तान चले गए थे फिर, जी तो फिर वहाँ से उन्होंने अपनी पगड़ी उस्ताद खालिद को दी थी, जी लाला बिशन वाली। जी तो पहले उन्होंने मीनू पहलवान की बांधी थी, मीनू पहलवान ने उस्ताद खालिद को बांधी थी। उस्ताद खालिद को उस्ताद खालिद के बहुत सारे, ये उस्ताद आदिल हैं, जी ये उनके यहाँ के शागिर्द थे। जी ये उस्ताद फरीद है, ये उनके यहाँ के शागिर्द थे। अब ये वही बात निकल के वो भी उस्ताद बने हुए, उन्होंने उसकी ले ली, उन्होंने उसकी ले ली। क्या है। अच्छा उस्ताद जी एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे, जो आजकल की जो ये जो आजकल का दौर चल रहा है, क्या पगड़ी ली और जिस मर्जी के बांध ली, मतलब ये आपकी नज़रों में ठीक चीज़ है या गलत चीज़ है? पहले मैं करीम बागचारी नहीं देते थे जी, 10 साल हम कुंडियाँ धो रहे हैं, ये चल रहे झाड़ू से चल, ये कर ये कर। आज के टाइम में तो वो आता है और कभी कुछ बताते नहीं थे जी उसको बताते थे, देख लिया ये इस काबिल है जी आज तो भाई मैं आपका शागिर्द हो जाऊँ, पहले कहता हूँ उस्ताद ज़रा लिखवाना क्या है, उस्ताद क्यों निकल रहा है ये, क्यों हो रही है, जिस दिन हाथ रोक लोगे उस दिन सवाई मैं होता है, मैं 10 तुम्हारे में बुराइयाँ निकाल दूँगा। बिल्कुल 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 ये बात सही है। और चला जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल तो उस ज़माने में क्यों इज्जत करते थे कि वो परखते थे, परखते थे जब देते थे कि भाई इस काबिल है। उस ज़माने में पगड़ियों का ये नहीं था जैसे आज खेल बना रखा है, क्या इज्जत है बताओ वो। और एक बात और चल गई है कि अब वो ये हो रहा है कि ये सुनना कि उनने 5 की दे दी, 5 लाख की, उनने 3 लाख की दे दी, उनने 2 लाख की दे दी, उनने 10 लाख की दे दी, ये और बीमारी चल गई है। मतलब पैसे के ऊपर खेल आ गया था। पैसे पे खलीफात चल रही है, पैसे पे अब उस्ताद जी की पकड़ियाँ चल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा उस्ताद जी हम एक आपसे पर्सनली एक बात जानना चाहते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें कबूतरबाजी का शौक़ था और हम स्कूल के साथ साथ कबूतरबाजी भी कर लेते थे। तो जो हमने दिल्ली शहर में जो नाम सुने थे, मतलब हम कहीं जाते थे कबूतरबाजी में तो हम जैसे पूछते थे भाई ये किस उस्ताद की छत है, तो बताते थे उस्ताद तकी, उस्ताद पारे। तो मतलब इन 2 उस्तादों का ज़्यादा नाम हम सुनते थे, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमने जानने की कोशिश करी कि भाई कबूतरबाजी में और क्या क्या चीज़ होती है। तो उस्ताद जी ये मतलब ये जो 2 उस्ताद थे दिल्ली के,
ये कभी आपसे टच में रहे या नहीं रहे, इनके बारे में देखो जी, उस्ताद पारे हमारे इलाके के थे, उस्ताद तकी भी हमारे थोड़ी दूर का फासला था, लेकिन दुआ सलाम उस्ताद तकी से बहुत थी, उस्ताद पारे से भी थी जी। तो ये दोनों क्यों हुए कि इन लोगों ने शागिरत बहुत करे, दूर इधर उधर इधर। देखो जब मैं यहाँ से निकलूँगा ना जी, आप जैसे बता रहा हूँ, मैं शादरे में जाके 1 2 या शागिरत करूँगा तो कौन किसका हुआ फला का। तो जब मैं वहाँ जा ही नहीं रहे तो मुझे क्या पता कौन जाने कौन है भाई ये क्या। जी। तो वो लोगों ने शागिरत करे बड़ी दूर दोनों ने। और उस्ताद पारे के तो इतने शागिरत थे एक टाइम में, मेरा ख्याल कि कोई उस्ताद कर नहीं सकता है। एक दफ़ा मैं उस्ताद पारे के पास बैठा हुआ, वो चाय मंगाई, मैं बैठा हुआ पी रहा था, 1 2 जने आए, उस्ताद जी नमस्कार, उस्ताद जी नमस्कार, आओ भाई। तो वो कहने लगे उस्ताद जी, तो उस्ताद जी वो मर गए, अल्लाह बख्शे अच्छी जगह है, कि बेटा कहाँ से आए हो, कौन हो जी। उस्ताद जी आपके शागिर्द थे ना वहाँ हुए थे। तो अब वो जब वो अच्छा जब वो चलेगा, मैंने कहा उस्ताद जी इतने क्यों करते हो तो उस्ताद पारे के इतने शागिर्द थे, मैं समझता हूँ किसी के नहीं होंगे जी। अच्छा जब शागिर्द होते तो वहाँ कबूतर भी उड़ते हैं, दौड़े भी भागती हैं। अच्छा इन दोनों की आपस में भी बहुत दौड़े भागी, उस्ताद तकी की और उस्ताद पारे की। तो इस हिसाब से अब उस्ताद ईसा थे हमारे दिल्ली के बहुत बड़े उस्ताद गुजरे, उन्होंने दिल्ली से हट के बाहर जाके बहुत कबूतर उड़ाए जी। उनका उस ज़माने में नाम था बाहर जाने में जी। तो जब घर से निकलोगे कहीं जाओगे तो लोग जानेंगे पहचानेंगे, ये बात थी। इन दोनों का ये था। और उस्ताद तकी तो बेचारे हमारी बहुत वो थी, जब मेरे पगड़ी बंधी जी। भाई आपकी जो पगड़ी बंदी ये किन उस्ताद के कौन से सन में बंदी? भाई ये बहुत दिन हो गए इस बात को, क्या समझे जी। अभी ऐसा हुआ था, कुछ हमारे उस्ताद के शागिर्द थे, हमारे पीर भाई जी, उन्होंने कुछ उस्ताद से बदतमीजी करी हमारे उस्ताद ने उनको निकाल दिया। उनके आपके उस्ताद कौन रहे उस्ताद जी? हमारे यहाँ पे उस्ताद थे, क्या समझे, उस्ताद चिक्कू नाम था, एक वो था लक़ब, हाँ उस्ताद शफीकुद्दीन उनका नाम था, उस्ताद शफीकुद्दीन, उस्ताद चिक्कू कहते थे, उर्फ उस्ताद चिक्कू। उनकी पगड़ी हमारे पास है जी। एक नवाब साहब गुजरे हैं, बहुत नामी गिरामी यहाँ जी उस्ताद जी, उनकी पगड़ी हमारे उस्ताद के पास थी जी। तो जो हमारे पीर भाई थे उस्ताद के, हमसे पहले शागिर्द हुए थे, वो यूँ हैं और हम ये जानते क्या हैं उस्ताद। जब एक बात बताओ, जब मैं किसी का शागिर्द होती हूँ सोच समझ के तो बिल्कुल सही बात है। अब जब हो गया और सालों गुजर गए, आज मैं कह रही हूँ जानते क्या है जी, सही बात। तो मैं तो अभी पिछली मैंने वो दिया था इंटरव्यूज में कह दिया था, जब बाप कुछ नहीं करता तो बाप को भी कह दूंगा तू कैसे है, चल हम तो तुझे जानते हैं भाई यार। ये उस्ताद जी ने कितनी अच्छी बात बताई है, बाप है, ये भी तो बाप है, सही बात है उस्ताद जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रोक दी।